जाकिर नाइक की इंक्वायरी करिए। वो ये कहता है कि जाकिर नाइक की गर्दन लाओ और 50 लाख ले जाओ, वो तो जेल में नहीं जाना चाहिए। तो पॉलिटिकल लोग एक बहाना ढूंढते हैं किस तरीके से लोगों को मेन मुद्दे से हटाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मौजूद नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में ऐसे गैरत वाले लोग भी मौजूद हैं जो कि मोदी के मुंह पर कहते हैं कि इस्लाम के खिलाफ एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे में कुछ ऐसे नाम के मुसलमान भी जिक्र में आए हैं जो कि खुद को मुसलमान कहते हुए भी इस्लाम के खिलाफ बोलते आ रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर जाकिर नाइक की भी खूब वकालत हुई। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में एक मेंबर ने मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपने तो डॉक्टर जाकिर नाइक जिसे लोगों पर बहुत केसेस थोप दिए हैं और कहा भी था कि मैं इस पर इंक्वायरी बिठाऊंगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक देश के लिए खतरा है या नहीं, लेकिन आपने ये नहीं किया है। इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक के दिफा में कहने लगा कि अगर आपने सिर्फ बयानात की बुनियाद पर डॉक्टर जाकिर नाइक को देश से निकाल दिया है तो फिर उन लोगों को भी निकाल दो जो कहते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक का कटा हुआ सर लेकर आओ, तो वो डॉक्टर जाकिर नाइक से भी बड़े मुजरिम हैं। जाकिर नाइक की इंक्वायरी करिए, वो अगर आतंक फैलाता है तो उसको सजा दीजिए, लेकिन अगर आपकी पार्टी का या आपकी विचारधारा से मिलता हुआ वो ये कहता है कि जाकिर नाइक की गर्दन लाओ और 50 लाख ले जाओ, वो तो जेल में नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ सिर्फ मोदी सरकार थी, वरना उससे पहले भी कई तकारीब हुई। उसके दौरान किसी ने भी एतराज नहीं किया, लेकिन बिलाखिर जब मोदी सरकार आई तो अपनी राजनीति को चमकाने की खातिर डॉक्टर जाकिर नाइक को देशद्रोही करार दे दिया गया। सिर्फ यही नहीं बल्कि तस्लीमा नसरीन का भी जिक्र हुआ। इसका ताल्लुक बांग्लादेश से था। ये मुसलमान थी लेकिन बाद में मुल्हिद बनकर इस्लाम के खिलाफ बोलने लगी, तो वो तो बाहर से आई फसाद फैला रही थी, लेकिन हिंदुस्तान ने उसे अपनी पनाह दी और हिंदुस्तान के टीवी पर बैठकर इस्लाम के खिलाफ बोलती रही और कुरान की बेहुरमती भी करती रही। पूरी दुनिया में जब कोई फसाद फैलाए, इस्लाम के खिलाफ बोलने लगे तो हिंदुस्तान उस शख्स को इस्तेमाल करके टीवी पर बिठाता है। तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश से निकाल दिया इस्लाम के खिलाफ लिखने के लिए, कुरान के खिलाफ लिखने के लिए। हमने शरण दे दी ह्यूमैनिटेरियन, हमने दी, लेकिन आज टेलीविजन बहस में क्या बोलती, वही पेट्रोल लेके आ जाती है और डालती। तो उनको क्या लगता है कि टेलीविजन पे आप करा रहे हैं, लेकिन जब नेशनल चैनल पे आ जाता है कि एक और को हमने शरण दी है जो इस्लाम के खिलाफ लिखती है, बोलती है, और हम उसको यहाँ अपने नेशनल चैनल पे इस्लाम को गालियां दिलाने के लिए इस्तेमाल लगते हैं, तो दोषी किसको ठहराएंगे? दोषी तो केंद्रीय सरकार को ठहराएंगे। आप लोगों ने तारिक फतेह का नाम सुना होगा। ये भी खुद को मुसलमान समझता है लेकिन हमेशा इस्लाम के खिलाफ बोलता है। इसका ताल्लुक पाकिस्तान से है लेकिन फिर भी पाकिस्तान के खिलाफ ही बोलता है। ये भी इसी वजह से सुर्खियों में है क्योंकि इस्लाम के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ है। इसने मोदी सरकार से नेशनलिटी भी डिमांड की है और जाहिर सी बात है कि अगर किसी मुसलमान ने हिंदुस्तान में सुकून से रहना है तो उसको इस्लाम और पाकिस्तान के मुखालिफ बातें करना ही होंगी। तारिक फतेह पाकिस्तानी ओरिजिन का, पाकिस्तान से उसको निकाल दिया जिस तरह से नसरीन को निकाल दिया इस्लाम के खिलाफ और कुरान की तौहीन करने के लिए। और ये कैनेडियन नेशनल है, वो भी देश में, और हमारे चैनलों में पता नहीं कहां से आया। अब जहां पर इस्लाम की बात आती है तो अच्छी बात है कि कुछ लोग हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हक की आवाज उठाते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो फिर सारे बकवास करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सियासतदानों का असल मकसद यही तो है कि वो नफरतों को बुनियाद बनाकर वोट हासिल करें। अगर अवाम की बात करें तो दोनों तरफ के अवाम अमन चाहते हैं, एक दूसरे से दोस्ती चाहते हैं, लेकिन सियासत ये सब नहीं होने देगी। इसकी मिसाल ये खुद भी है, जहां इस शख्स ने इस्लाम का दिफा किया वहीं पाकिस्तान से नफरत का इजहार भी किया कि सारे फसाद की जड़ पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान अलग देश ना बना होता तो हिंदुस्तान अक्सरियत और अकलियत की बात न करता, तमाम लोग मिलजुल कर रहते। और मेरा मानना है कि पाकिस्तान का वजूद, वेरी एग्जिस्टेंस सब बीमारियों की जड़ है। सब बीमारियों की अगर जड़ है तो पाकिस्तान का वजूद, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस, पाकिस्तान का अलग देश बनना 1947 में ही हर बीमारी का जड़। डॉक्टर जाकिर नाइक से पाकिस्तान की रिपोर्टर ने पाकिस्तान और मुसलमानों के हवाले से कुछ सवालात किए, जिसे सुनकर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना है कि मेरा पाकिस्तान में आना मुश्किल ही इसलिए हुआ है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं। एक बार वो पाकिस्तान तशरीफ लाए भी थे। उनकी मुलाकात डॉक्टर इसरार अहमद से हुई थी और डॉक्टर जाकिर नाइक समझते हैं कि उन्होंने डॉक्टर इसरार अहमद से बहुत कुछ सीखा है। तो मैं हज़ारों पाकिस्तानी को मिलता हूँ, चाहे मैं दुबई जाता हूँ, सऊदी जाता हूँ, जापान में भी माशाल्लाह। और मैं पाकिस्तान एक बार आया था 1991 में, एक बार जब मैं तकरीर नहीं करता था।
अभी अल्हम्दुलिल्लाह हालात अगर अच्छे होंगे इंडिया पाकिस्तान की तो जरूर इंशाल्लाह तशरीफ होगा। रिपोर्टर ने अगले सवाल में एक ऐसी बात पूछ ली कि हिंदुस्तान के हुक्मरान ये समझते हैं कि मुसलमानों के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान से बयानात ही ऐसे आते हैं। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसका जवाब बहुत ही अच्छे अंदाज में दिया कि चाहे हिंदुस्तान के सियासतदान हो या पाकिस्तान के, दोनों ही यहाँ पर बिठाए जाने चाहिए और इनका मकसद सिर्फ अपना वोट बैंक बढ़ाना होता है और इनसे पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों है। तो अगर ये तनाज़ा पैदा ना हो तो फिर वो वोट कैसे हासिल करेंगे? ये मेरे नज़रिए से ये ज़्यादा पॉलिटिक्स है। तो पॉलिटिकल लोग एक बहाना ढूंढते हैं किस तरीके से लोगों को मेन मुद्दे से हटाने के लिए। तो अगर कुछ पाकिस्तान में कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम है तो लोग को उसका ध्यान उठाने के लिए इंडिया की तवज्जो देते हैं, इंडिया में पॉलिटिशियन वो करते हैं और खुद का कुछ तकलीफ है, खुद की कुछ अब यहाँ पर डॉक्टर जाकिर नाइक से गाय के मुतालिक भी सवाल किया गया कि अगर हिंदुस्तान में गाय का गोश्त बैन है तो क्या मुसलमान इस कानून पर चलें या फिर ऐसे कानून को नहीं मानना चाहिए। इस तरह डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपना जाती मौक़िफ़ भी पेश किया और कहा कि एक होती है जाती राय और दूसरी होती है इस्लामिक राय। अगर हम इस्लाम की बात करें तो आप देखें कि इस्लाम हमें ये बताता है कि जिस मुल्क में भी आप रह रहे हैं तो उसका कानून जरूर फॉलो करना चाहिए, लेकिन जरूरी है कि वो कानून अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून के खिलाफ न हो। तो गाय का गोश्त खाना फर्ज नहीं है, अगर हम नहीं खाएंगे तो कोई बुरी बात नहीं है। ऐसे में हमें कानून का एहतराम कर लेना चाहिए। अब अगर जाती राय की बात की जाए तो मेरी खुद की राय ये है कि ये भी एक सियासी गेम है, वरना तो गाय का गोश्त तो हिंदू मजहब में भी हलाल है, लेकिन उनको बहाना मिल गया है कि चलो मुसलमानों के खिलाफ ये कानून भी बना लेते हैं। अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हैं फिर भी गाय का गोश्त खाते हैं। जहाँ तक इस्लामिक शरीयत ये कहती है कि जो भी मुल्क में आप रह रहे हैं उस मुल्क के कानून की पाबंदी करो, अनलेस वो मुल्क का कानून अल्लाह और अल्लाह के रसूल के कानून के खिलाफ है। अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये भी वजह बताई कि मेरे खिलाफ इतने लोग क्यों हैं। मोदी सरकार ने सिर्फ उन पर बैन लगा दिया है सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए, और डॉक्टर जाकिर नाइक को कसूरवार ठहराया। लेकिन बाकी ममालिक इसलिए डॉक्टर जाकिर नाइक पर बैन लगाते हैं क्योंकि वो हाजिर वक्त में सबसे ज्यादा मशहूर आलिम दीन है, और जब कोई मशहूर होता है तो उसके खिलाफ कई लोग उठ खड़े होते हैं। आम तौर पे जो भी इंसान मशहूर है, चाहे वो अच्छा काम करे या बुरा काम करे, उसके मुखालिफत होना ही चाहिए। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे लोगों की वजह से इस्लाम इतना फैल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा दाई होने के बावजूद भी जरा बराबर गरूर नहीं करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक के बैठने के अंदाज से ही पता चलता है कि खुद को एक मामूली इंसान समझते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को भी बातिल के सामने झुकने नहीं देता। अल्लाह ताला डॉक्टर जाकिर नाइक को लंबी उम्र अता करें, आमीन। उम्मीद करते हैं इन बातों से आपका ईमान जरूर ताज़ा हुआ होगा। इसी तरह की ईमान अफरोज वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।